दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कक्षा 10 का। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करिए। ठीक है, क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे क्रमागत आता है तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला। जैसे एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद आएगा तीन, तीन के बाद आएगा चार, चार के बाद आएगा पांच, पांच के बाद छह। इस क्रमागत में एक चीज हमको सीखना है कि यहाँ एक और दो में क्या जोड़ा गया? एक। इसमें क्या जोड़ा गया? एक। इसमें क्या जोड़ा गया? एक। और इसमें क्या जोड़ा गया? एक। और यहाँ पर क्या जोड़ा गया? एक। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि दो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या। तो यहां से ही हमको देखना है, ध्यान दीजिए। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच और छह है। अगर कोई क्रमागत संख्या है, प्लीज इधर, कोई क्रमागत संख्या है तो हमको कितना ऐड करना है? प्लस एक। और यहां से यदि हम सम संख्या ले लें, ध्यान देना, सम संख्या ले लें तो सम संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है? दो है। कितना है? दो है। इसका मतलब है कि सम संख्या में कितना ऐड करना पड़ेगा? दो ऐड करना पड़ेगा। यहीं पर यदि हम विषम संख्या की बात कर लें तो यहाँ पर विषम संख्याओं का भी अंतर कितना है? दो। और विषम संख्याओं का अंतर कितना है? दो। तो विषम संख्या में भी हमको क्या है? दो ऐड करना है। और जब भी क्रमागत की बात आए तो यदि हम पहली संख्या को x मान लें तो यहाँ पर पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। यहाँ पर विषम संख्या ये लगातार है, क्रमागत है। ठीक है, और यहाँ पर अगले में हो जाएगा क्रमागत विषम। अगर क्रमागत विषम की बात हो तो पहला अगर x है तो दूसरे का डिफरेंस कितना है? यानी अंतर दो का है, तो ये हो जाएगा x प्लस दो। इसी तरह सम का भी सेम होगा। अगर पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी। और यदि हमको तीसरी ज्ञात करना पड़े तो हमेशा इसके पीछे चले आना, -2 कर देना। x माइनस 2, x प्लस 2। 3 पूछेगा तो ये मानना है, 2 पूछेगा तो ये मानना है। ठीक है, इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि कैसे क्या किसको मानना है। ठीक है, ये समझ में आया? 2 पूछेगा तो x प्लस 2, 3 पूछेगा तो x माइनस 2, x प्लस 2। इसी तरह इसमें भी हमको सेम मानना पड़ेगा। और अगर इसमें है तो x प्लस 1 या x माइनस 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, दो क्रमागत है और क्रमागत का मतलब धन पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक हमारा x प्लस 1 है। क्या है? x और x प्लस 1 है। क्रमागत धन पूर्णांक हमारा x प्लस 1 है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल अगर हम x गुणे x प्लस 1 कर दें तो 306 आता है। कितना आता है? 306। तो गुणा करो बेटा, x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस इधर गया, माइनस 306 बराबर 0। क्या बात समझ में आई? अब 306 को ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आए। कितना? घटाने पर 1 और गुणा करने पर 306 आए। तो चलिए, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 तिहाई 6, 3 5 15, 3 1 के 3 और 3 से 3 1 के 3, 3 7 21। तो 3 3 का 9 दूना 18, 18 गुणे 17 आएगा 306। और 18 में से 17 जाएगा, कितना आएगा? 1।
क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब जहां एक है वहां पर ये चीज रखना है, तो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 18 प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 306 बराबर 0। दो पार्ट्स में बांट लो, एक हमारा होगा x, ये आ जाएगा x प्लस 18 और यहाँ पर माइनस 17 कॉमन होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। x प्लस 18 यहाँ पर कर लेते हैं x प्लस 18 और ये हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ पर ये पार्ट जो हमारा होगा ये क्या होगा अमान्य कह देते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक आएगा। हमको चाहिए क्या धन पूर्णांक चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है अमान्य। ठीक है, क्यों ये ऋणात्मक है, ये क्या है ऋणात्मक है, क्योंकि हमसे धनात्मक पूर्णांक कहा है, इसलिए ये उत्तर हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर करते हैं कि x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। पहला पूर्णांक क्या है 17, तो दूसरा पूर्णांक जो हमारा होगा सेकेंड होगा वो 17 धन 1 यानी कि 18। तो हम यहाँ पर अगर बात करें, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है 17, 18 है। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।